जब भगवान विष्णु ने वामन रूप से बलि से पृथ्वी तथा स्वर्ग का राज्य छीन करके इंद्र को दे दिया, तब कुछ ही दिनों में राज्य लक्ष्मी के स्वाभाविक दुर्गुण गर्भ से इंद्र पुनः अहंकारित हो उठे। एक दिन वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, पितामह, अब अपारदानी राजा बलि का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने चारों तरफ खोज की है पर उनका हमें कहीं पता नहीं मिला। कृपा करके आप मुझे उनका पता बता दें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा यह कार्य करना उचित तो नहीं है, लेकिन किसी के पूछने पर यदि झूठा उत्तर दिया जाए तो यह भी उचित नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बलि का पता बता देता हूँ। राजा बलि इस समय ऊंट, बैल, गधा या घोड़ा बनकर किसी खाली घर में रहते हैं। इंद्र ने इस पर पूछा कि यदि मैं किसी स्थान पर राजा बलि को पा जाऊं तो उन्हें अपने वज्र से मार डालूं या उन्हें छोड़ दूं। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे राजा बलि कदाप मारने के योग्य नहीं है। इस समय तुम्हें उनके पास जाकर के कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन भी सुधर जाए। इंद्र दिव्य आभूषण धारण करके ऐरावत हाथी पर चढ़ करके राजा बलि की खोज में निकल पड़े। अंत में एक खाली घर में उन्होंने एक गदहा देखा और कई लक्षणों से उन्होंने अनुमान लगाया कि ये ही राजा बलि है। इंद्र ने कहा, दानवराज, इस समय तुमने बड़ा विचित्र वेश बना रखा है। क्या तुम्हें अपनी इस दुर्दशा पर कोई दुख नहीं होता? इस समय तुम्हारे छत्र, चामर और आपकी बैजंती माला यह सब कहाँ चली गई? और तुम्हारा वह ऐश्वर्य कहाँ चला गया? दान का जो महाव्रत तुमने धारण कर रखा था वह तुम्हारा कहाँ चला गया? सूर्य, वरुण, कुबेर, अग्नि और जल का रूप वह सब कहाँ चले गए? राजा बलि ने कहा, देवेंद्र, इस समय तुम मेरे छत्र, चामर, सिंहासन आदि उपकरणों को नहीं देख पाओगे, पर फिर कभी मेरे दिन जरूर लौटेंगे और तब तुम उन्हें देख सकोगे। तुम जो इस समय अपने ऐश्वर्य के मद में आकर के हमारी हंसी उड़ा रहे हो, यह केवल तुम्हारी तुच्छ बुद्धि का ही परिणाम है। मालूम होता है तुम अपने पूर्व के दिनों को भूल ही गए हो। पर हे इंद्र, तुम्हें समझ लेना चाहिए, तुम्हारे वे दिन पुनः लौटेंगे। देवराज, इस विश्व में कोई वस्तु सुनिश्चित और सुस्थिर नहीं है। काल सबको नष्ट कर डालता है। इस काल के अद्भुत रहस्य को जानकर मैं किसी के लिए भी शोक नहीं करता। यह काल धनी, निर्धन, बली, निर्बल, पंडित, मूर्ख, रूपवान, कुरूप, भाग्यवान, भाग्यहीन, बालक, युवा, वृद्ध, योगी, तपस्वी, धर्मात्मा, सूर और बड़े बड़े अहंकारियों में से किसी को भी नहीं छोड़ता और सभी को एक समान ही ग्रस्त कर लेता है, सबका कलेवा कर जाता है। ऐसी दशा में महेंद्र, मैं क्यों सोचूं? काल के ही कारण मनुष्यों को लाभ, हानि और सुख दुख की प्राप्ति होती है। काल ही सबको देता है और पुनः छीन लेता है। काल के ही प्रभाव से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसीलिए वासव, तुम्हारा अहंकार, मद तथा पुरुषार्थ का गर्व केवल मोह मात्र है। ऐश्वर्य की प्राप्ति या विनाश किसी मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य को कभी उन्नति होती है तो कभी अवनति, यह संसार का नियम है। इसमें हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। न तो सदा किसी की उन्नति ही होती है और न ही सदा किसी की अवनति या पतन ही होता है। समय से ही ऊंचा पद मिलता है और समय ही गिरा देता है। इसे तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एक दिन देवता, पितर, गंधर्व, मनुष्य, नाग, राक्षस सब मेरे अधीन थे। और अधिक क्या कहूँ, जिस दिशा में राजा बलि हो उसी दिशा को नमस्कार किया जाता था। मैं जिस दिशा में रहता था उस दिशा को भी लोग नमस्कार करते थे। पर जब मुझ पर काल का आक्रमण हुआ, मेरा भी दिन पलटा खा गया और मैं इस दशा में पहुंच गया। तब किस गरजते और तपते हुए काल का चक्र न फिरेगा। मैं अकेला 12 सूर्यों का तेज रखता था। मैं ही पानी को आकर्षण करता और बरसाता था। मैं ही तीनों लोकों को प्रकाशित करता और तपाता था। सब लोकों का पालन, संहार, दान, ग्रहण, बंधन और मोचन मैं ही करता था। मैं तीनों लोकों का स्वामी था, किंतु काल के फेर से इस समय मेरा वह प्रभुत्व समाप्त हो गया। विद्वानों ने काल को दुरतिक्रम और परमेश्वर कहा है। बड़े वेग से दौड़ने पर भी कोई मनुष्य काल को लांघ नहीं सकता और उसी काल के अधीन हम तुम सब कोई है। इंद्र, तुम्हारी बुद्धि सचमुच बालकों जैसी हो गई है। शायद तुम्हें पता नहीं कि अब तक तुम्हारे जैसे हजारों इंद्र हुए और नष्ट हो चुके। यह राज्य लक्ष्मी, सौभाग्यश्री जो आज तुम्हारे पास है, तुम्हारी बपौती या खरीदी हुई दासी नहीं है। वह तो तुम जैसे हजारों इंद्र के पास रह चुकी है।
वह इससे पूर्व मेरे पास थी, अब मुझे छोड़कर तुम्हारे पास गई है और शीघ्र ही तुमको भी छोड़ करके किसी दूसरे के पास चली जाएगी। मैं इस रहस्य को जानकर रत्ती भर भी दुखी नहीं होता। बहुत से कुलीन धर्मात्मा गुणवान राजा अपने योग्य मंत्रियों के साथ भी घोर क्लेश पाते हुए देखे जाते हैं। साथ ही इसके विपरीत मैं नीच कुल में उत्पन्न मूर्ख मनुष्यों को बिना किसी की सहायता के राजा बनते हुए देखता हूँ। अच्छे लक्षणों वाली परम सुंदरी तो अभागिनी और दुख सागर में डूबती दिख पड़ती है और कुलक्षणा कुरूपा भाग्यवती देखी जाती है। मैं पूछता हूँ इंद्र, इसमें भवितव्यता क्या है? काल यदि कारण नहीं है तो और क्या है? काल के द्वारा होने वाले अनर्थ बुद्धि या बल से हटाए नहीं जा सकते। विद्या, तपस्या, दान और बंधु बांधव कोई भी कालग्रस्त मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता। आज तुम मेरे सामने वज्र उठाए खड़े हो, अभी चाहूं तो एक घूसा मारकर वज्र समेत तुमको पृथ्वी पर गिरा सकता हूं। चाहूं तो इसी समय अनेक भयंकर रूप धारण कर लूं, जिसको देखते ही तुम डर कर भाग खड़े हो जाओ। परंतु क्या करूं, यह समय सह लेने का है, पराक्रम दिखाने का नहीं। इसीलिए यथेच्छ गधे का रूप भी बनाकर मैं अध्यात्म निरत होता रहता हूँ। शोक करने से दुख मिटता नहीं और वह बढ़ता ही जाता है। इसीलिए मैं बेखटक हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं इस अपनी दुरावस्था में भी निश्चिंत हूँ। बाल के विशाल धैर्य को देख करके इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, निसंदेह तुम बड़े धैर्यवान हो, जो इस महान अवस्था में, इस दुर्दशा में भी मुझ वज्रधर को देखकर तुम तनिक भी विचलित नहीं होते। निश्चय ही तुम राग द्वेष से शून्य और जितेंद्रिय हो। तुम्हारी शांत चित्तता, सर्वभूत सुहृदता और निर्वैरता को देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम महापुरुष हो, अब मेरा तुमसे कोई द्वेष नहीं रहा, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मेरी ओर से बेखटक रहो और निश्चिंत और निरोग होकर समय की प्रतीक्षा करो। यूं कहकर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर चले गए और बलि पुनः अपने स्वरूप चिंतन में स्थिर हो गए। दोस्तों, काल का प्रभाव ही सर्वोच्च होता है। व्यक्ति काल के ही गति के कारण वह महान बनता है और काल के ही कारण उसका पतन भी हो जाता है। काल हमेशा चलने वाला है, काल पर किसी का बस नहीं है। यह समय का फेर है और समय चक्र है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।